स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में जानेंगे। अब औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो पहले ये जाने कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या था। दरअसल क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि क्रांति का अर्थ होता है खून खराबा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में हुए तीव्र परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी, ये मान लीजिए 18वीं शताब्दी जब समाप्त हो रही थी और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो इस पीरियड में इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा तीव्र परिवर्तन आया और इस तीव्र परिवर्तन को इतिहास में औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। तो अब हम ये जाने कि औद्योगिक क्रांति थी क्या। यद्यपि बाद में और भी देशों में, यूरोप के और भी देशों में हुई और दुनिया के दूसरे देशों में भी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, लेकिन सबसे पहले ये इंग्लैंड में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति थी क्या। सामान्यतः जो इतिहासकार हैं या अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जो कार्य हाथों से हो रहा था, दस्तकारी का था, जो कार्य हाथों से हो रहा था वो मशीनों से होने लगा। बड़े स्तर पर कारखाने खुले और उनमें मशीनों के माध्यम से तीव्र गति से उत्पादन होने लगा। इससे क्या हुआ, उत्पादन भी बहुत तेजी से बढ़ा हुआ और उसकी क्वालिटी में भी काफी हद तक सुधार आया। तो ये परिवर्तन था। तो अब मुद्दा यहां पर यह आता है, औद्योगिक क्रांति जब हम देखेंगे तो पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, परंतु यहां पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई। भाई दुनिया के और भी तो देश थे। यदि आप देखें उस समय तो फ्रांस इंग्लैंड से अधिक अग्रणी था। यद्यपि बाद में जापान में हुई, रूस में हुई, लेकिन जो फ्रांस है वो अधिक अग्रणी था कहीं इंग्लैंड की तुलना में। लेकिन फिर भी ये क्रांति, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण थे, ये प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई। आइए अब इनके बारे में हम जाने क्या क्या कारण थे। यहां मैंने 8-10 कारण लिखे हैं, एक एक करके उनके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहला जो कारण था वो था तीव्र जनसंख्या वृद्धि। कहां की, इंग्लैंड की। यद्यपि यूरोप में भी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ, इस 2-3 दशकों में 10 से लेकर 15% जनसंख्या वहां की बढ़ गई थी। अब हम सब जानते हैं कि जब किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त खाद्यान्न, अतिरिक्त सामान की जरूरत पड़ती है। तो इंग्लैंड में भी ऐसा ही हुआ और ये कार्य कैसे, मशीनों के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता था, ज्यादा उत्पादन करके पूरा किया जा सकता था। तो ज्यादा उत्पादन की जरूरत पड़ी, ज्यादा उत्पादन की जरूरत पड़ी तो ज्यादा मजदूरों को काम मिला, अधिक मजदूरों को काम मिला तो उनको पैसा भी मिला। जब उनके हाथों में पैसा गया, मजदूरों के हाथों में, तो उन्होंने जरूरत की बहुत सारी चीजें और अधिक खरीदी और अधिक खरीदी तो और उत्पादन की मांग बढ़ी और उत्पादन की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पर यह जरूरी हो गया कि अधिक उत्पादन किया जाए और यह कार्य मशीनों के माध्यम से, कारखानों के माध्यम से ही संभव था। एक कारण है वहां की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना। दूसरा कारण था कोयला और लोहे की उपलब्धता। यह उस जमाने में बहुत जरूरी था। जिस देश के पास में पर्याप्त कोयला था और लोहा था तो लोहे से मशीनें तैयार कर लीजिए, कोयले से उनको चला लीजिए। इंजन वगैरह का आविष्कार हो गया था, भाप के इंजन का। तो वहां पर इंग्लैंड में कोयला और लोहा ये दोनों प्रचुर मात्रा में था और देशों की तुलना में। तो ये दोनों पर्याप्त मात्रा में होने के कारण मशीनों को चलाने में भी और बनाने में भी, दोनों में आसानी हुई इंग्लैंड को। तो इसलिए वहां पर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। तीसरा कारण भौगोलिक स्थिति। यदि हम इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति को देखें तो वो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ था और उसका कोई भी नगर और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जो समुद्र से बहुत ज्यादा दूर हो।
अब इसका क्या फायदा मिला? इसका फायदा ये मिला कि दूसरे देशों से आने वाला कच्चा माल आसानी से इंग्लैंड तक पहुंच गया जहाजों से, और वहां बना हुआ माल भी जहाजों में लाद करके और आसानी से दूसरे देशों तक पहुंचाया जा सका। परिवहन में कोई उनको दिक्कत नहीं आई, लागत भी अधिक नहीं लगी। तो एक कारण यह भी था कि उसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की थी जिसने औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम वहां होने में उसको एक तरह से मदद की। चौथा कारण अगर देखें आप तो शक्तिशाली नौसेना। इंग्लैंड की एलिजाबेथ के समय से ही इंग्लैंड की जो नौसेना थी वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। इसका फायदा क्या हुआ कि समंदर पर हमेशा इंग्लैंड का अधिकार रहा। कई बार ऐसा होता था कि उसका युद्ध छिड़ जाता था तो बाकी देशों का व्यापार बंद हो जाता था, लेकिन इंग्लैंड का समुद्री क्षेत्र में दबदबा होने के कारण, उसकी नौसेना मजबूत होने के कारण उसका समुद्र के क्षेत्रों से बराबर व्यापार चलता रहता था। तो उसकी समृद्ध और सुदृढ़ नौसेना भी उसकी प्रथम औद्योगिक जो क्रांति हुई थी वहां पर उसको मदद देने वाला था। अगला यदि कारण देखें आप तो यातायात के साधनों का विकास। इस समय तक यातायात के साधनों का विकास हो गया था। मालगाड़ियां 1830 में रेलगाड़ी भी चल गई थी। तो रेलगाड़ी और मालगाड़ियों के माध्यम से और दूसरे सड़क के माध्यमों से जो सामान था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना सरल हो गया था। एक और कारण था इंग्लैंड का विस्तृत व्यापारिक क्षेत्र। और भी देशों के पास था व्यापारिक क्षेत्र तो, परंतु वो अपनी आंतरिक समस्याओं में ही उलझे हुए थे। जबकि इंग्लैंड के पास जो क्षेत्र था वहां पर उसने अपने व्यापार की तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया। आप देखिए कि भारत में भी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार पूरे टाइम अपने व्यापार की तरफ ध्यान दिया। तो इंग्लैंड के पास में अमेरिका था, भारत था और उसका खुद का दूसरे देशों के साथ में व्यापार होता था। तो उसके पास क्या था, व्यापारिक क्षेत्र बहुत विस्तृत था। तो कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और बना हुआ माल उसका दूसरे देशों तक पहुंच जाता था। उसके दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध बहुत अधिक थे, तो जिसके कारण उसको आसानी से अपने यहाँ माल बना करके दूसरे देशों में बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई और दूसरे देशों से उसे कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो गया। एक कारण और है, वो है उसके उपनिवेशों की अधिकता। इस समय उपनिवेशवाद, उस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेश, इंग्लैंड के पास बहुत सारे उपनिवेश थे जिसमें अमेरिका और भारत खासकर एक उपनिवेश था उसका। इस समय क्या था भारत में कि श्रम सस्ता था, कच्चा माल यहां से आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाता था। देखिए कि यहां से इन देशों से बहुत सारे सामान, भारत से ही काफी कपास वगैरह जाता था, तो वहां कपास जाता और वहां से कपड़ा बन करके आता था। तो कच्चा माल उपनिवेशों से उसे प्राप्त हो जाता था और अपने यहां बना हुआ माल वो इन उपनिवेशों में बेच देता था, क्योंकि पिछड़े हुए थे, यहां पर उतना औद्योगिक विकास कुछ हुआ नहीं था, तो वो अपना बना हुआ माल यहां पर बेच देते थे। धीरे धीरे इन लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया और अपने ये लोग टैक्स फ्री व्यापार करते थे, तो टैक्स लगता नहीं था, इसलिए इनका माल आसानी से यहाँ पर बिक जाता था। और जो बाजार थे, जो स्थानीय बाजार थे, वहां के उद्योगपतियों की तुलना में या वहां के व्यापारियों की तुलना में इनका माल सस्ता होता था, तो आसानी से, क्योंकि टैक्स नहीं लगता था, तो वो बिक जाता था। तो इनका क्या था, उपनिवेश अधिक होने के कारण भी इनको सफलता प्राप्त हुई। एक कारण है फ्रांस की 1789 की क्रांति। हम सब जानते हैं फ्रांस में 1789 में एक क्रांति हुई, फ्रांस की राज्य क्रांति। आंतरिक मामला था उनका, राज्य क्रांति थी। और इस क्रांति में, इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, आप उसको जरूर देखें, फ्रांस की राज्य क्रांति के संबंध में। तो फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई, उस राज्य क्रांति, पहले क्या था कि यूरोप के बहुत सारे देश फ्रांस से सामान खरीदते थे, फ्रांस पर निर्भर थे,
लेकिन क्या हुआ कि जब वहां राज्य क्रांति हो गई तो वहां का वातावरण बिगड़ गया, और इस स्थिति में यूरोप के बहुत सारे देश इंग्लैंड से सामान खरीदने लग गए। जितने दिन वहां क्रांति चली वहां का वातावरण बिगड़ गया था, तो ऐसी दशा में इंग्लैंड से सामान खरीदने लगे, तो इंग्लैंड से बने हुए सामान की मांग बढ़ने लगी, तो उत्पादन और अधिक करना पड़ा, ज्यादा कारखाने लगे, तीव्र गति से उत्पादन होने लगा, ज्यादा उत्पादन की जरूरत पड़ी, ज्यादा मजदूर वहां पर रखने पड़े। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण इंग्लैंड का व्यापार चल पड़ा, इंग्लैंड के कारखाने चल पड़े, तो यहां पर औद्योगिक क्रांति इस कारण से हुई। एक आखिरी कारण और देखें, और वो है इंग्लैंड की कृषि क्रांति। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, इससे पहले इंग्लैंड में कृषि क्रांति हो चुकी थी। तो कृषि क्रांति हो जाने के कारण क्या था, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई थी, उत्पादन काफी बढ़ गया था। बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे थे जो कृषि पर आधारित थे, तो कृषि का सामान मिल जाने के कारण वो चल पड़े। दूसरा क्या हुआ था कि कृषि क्रांति हो जाने के कारण और नए नए मशीन आ जाने के कारण बहुत सारे कृषि में लगे हुए लोग बेरोजगार हो गए थे। तो बेरोजगार लोगों को रोजगार देना था, और ये रोजगार कहाँ दिया जा सकता है था, कारखानों में। तो एक तो इसलिए कारखाने लगाए गए, दूसरा क्या था कि बेरोजगार लोग जो थे वो कम पैसों पर भी काम करने को तैयार थे, तो कम पैसों पर काम करने वाले लोग मिल गए। दूसरा, कृषि क्रांति हो जाने के कारण बहुत सारा कच्चा माल भी उनको मिल गया, तो इससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। तो ये कुछ कारण थे, प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई। हमारा जवाब होगा सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। अब इंग्लैंड में जो हुई तो इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसका क्या कारण था, तो ये हमने आज इसके कारणों पर चर्चा की कि इंग्लैंड में ही ये क्रांति क्यों हुई। आप इन पॉइंट्स को याद रख लें और आसानी से इनका विस्तार किया जा सकता है। आशा है आज के मेरे इस वीडियो से आपको औद्योगिक क्रांति क्या थी और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, ये बात समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।